हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आज ये जो प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ का जो लेक्चर है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। और इसी के साथ अभी आपको पता होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो अगर आप लोगों में से जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत सारी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आगे अगर नहीं हुआ तो आप प्लीज़ ऑप्टिमिस्टिक रहिए, फ्यूचरिस्टिक रहिए और आगे मेहनत करते रहिए, जिससे कि आगे आपका सिलेक्शन देखने को मिले। तो आप लगे रहिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर आप प्रीलिम्स न्यूज़ में देखेंगे तो सबसे पहले बात की जा रही है भारत एयर फाइबर की। भारत एयर फाइबर एक ऐसी सर्विस है जो कि बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया के तहत, जिससे कि इंडिया को एक वायरलेस कनेक्टिविटी दी जा सके। जिसमें आप देखेंगे 20 किलोमीटर के रेंज में जो बीएसएनएल की लोकेशंस होती हैं वहाँ पे लगभग जो आप देखेंगे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा लोकल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स के द्वारा। इस प्रोजेक्ट से हेल्प करी जाएगी कि जो रूरल डेवलपमेंट है, जो गाँव का विकास है, समग्र विकास होता हुआ दिखाई देगा। बीएसएनएल इसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इन रिमोट लोकेशंस, बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इससे बीएसएनएल जो है काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे हाई टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करेगा और इंक्रीज़ करेगा अपना कस्टमर बेस। उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे बीएसएनएल और जो एमटीएनएल इनको प्राइवेटाइज करके कहीं ना कहीं इनकी जो एक स्वायत्ता है वो ख़त्म करी जा रही थी। तो उस दिशा में एक बेहतर कदम है बीएसएनएल के द्वारा, क्योंकि आने वाला टाइम में बीएसएनएल के पास जो कनेक्टिविटी के जो उसके पास लेवल है वो बहुत अच्छा है। आप देखेंगे बीएसएनएल की कनेक्टिविटी जो बहुत एक जो रिमोट एरियाज़ हैं, गांव के क्षेत्र हैं, फिर लद्दाख ले लीजिए या फिर आप अंडमान ले लीजिए या फिर कोई भी दूसरे क्षेत्र जहां पे आसानी से किसी प्राइवेट प्लेयर का पहुंचना ईजी नहीं होता है, वहां तक कनेक्टिविटी है। इसलिए आने वाले टाइम में बीएसएनएल काफ़ी अच्छा हुआ करता दिखाई देगा। इससे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ेंगी रूरल एरियाज़ के अंदर में थ्रू टीआईपीज यानी कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स। टीआईपी जिसे बोलते हैं, ये इससे काफ़ी ज़्यादा लगभग 1 लाख रुपए तक कमाने की एक परमिशन मिलेगी। 1 लाख रुपए तक कमाया जा सकेगा जब बीएसएनएल के साथ ये मिलके काम करेंगे। और इस स्कीम में इसमें अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉपरली तो इन्हें आप देखेंगे सेल्फ रिलायबल होते हुए दिखाई देंगे अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो आप समझ सकते हैं कि भारत एयर फाइबर कितना ज़्यादा आगे फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो आपसे जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो भारत एयर फाइबर से तो इसमें पूछा जाएगा कि टिप्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, भारत एयर फाइबर किसका प्रोजेक्ट है ये पूछा जा सकता है। तो आप ये बेसिकली याद रखिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है क्रिटिकल रिसोर्सेज एस्टिमेशन की, जो कि आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो आप देखेंगे लैब्स वगैरह में जो क्रिटिकल इक्विपमेंट जैसे पीपीई किट्स हो गया, ये सब, उसके बाद जो ग्लव्स हो गए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स हो गए सेफ, जिससे कि कोविड-19 के इन्फेक्शन ना हो पाए, ये सारी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अभी जो साइंटिस्ट है JNCASR, जो कि आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च से इन्होंने एक मेथड डेवलप किया, मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया, जिससे कि एस्टिमेट किया जाएगा और स्ट्रेटजाइज किया जाएगा कि कितने ज़्यादा इक्विपमेंट्स की आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी क्रिटिकल हेल्थ से रिलेटेड। क्रिटिकल हेल्थ जो है वो रिसोर्सेज, इसमें आप देखेंगे पीपीई, आईसीयूज़ और इसमें जो दूसरे इक्विपमेंट जैसे कि वेंटिलेटर्स वगैरह यूज़ होते हैं, इनके इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, इन्वेंट्री में कितनी चीज़ें डेवलप करनी है, कितनी चीज़ें आगे ज़रूरत पड़ेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में देखा जाएगा और डेवलप किया जाएगा। इस मॉडल से आप देखेंगे जो टूल फॉर प्राइवेसी एक्सपर्ट्स टू एस्टिमेट रिक्वायरमेंट्स इन एन अनसर्टेन पीरियड एज इन्फेक्शन रेट इज़ अनसर्टेन, क्योंकि अभी कोई इन्फेक्शन आगे कितने दिन रहने वाला है, कितनी जल्दी ठीक होने वाला है, कितनी तेज़ी से बढ़ने वाला है, इन सब चीज़ों का कोई पता नहीं है। इसलिए इसके बारे में अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई कि कितना आगे फ्यूचर में प्रोडक्शन किया जाए, ये सारी चीज़ बोली जा रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी टेस्टिंग जो है टेस्टिंग है वो प्रिडिक्ट करती है कि नंबर ऑफ इन्फेक्शंस एंड डेथ्स इन इटली एंड न्यूयॉर्क ड्यू टू कोविड-19 एंड प्रिडिक्शंस क्लोजली मैच्ड विथ एक्चुअल आउटकम्स। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है।
फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स किया जा रहा है थ्रू आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स। तो ये आप समझ सकते हैं स्कॉच गोल्ड अवार्ड अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि किस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इनिशिएटिव है। इस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट किया गया, इसमें लगभग 5 स्कॉलरशिप स्कीम्स को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो पोर्टल है उससे कहीं ना कहीं मिला के ये काम किया जा रहा है, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे स्कॉलरशिप्स जो दी जाती है स्टूडेंट्स को। उसके बाद आप देखेंगे इंटीग्रेशन विथ जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और डिजी लॉकर है, इससे जो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती हुई नज़र आएगी। स्पीडी अप्रूवल्स होंगे स्कॉलरशिप्स के और डॉक्यूमेंट्स के, जल्दी ये सारे वेरिफिकेशन जो होते हैं स्कॉलरशिप्स वगैरह के ये होंगे, जिससे कि ईजिली आप देखेंगे जो ये डिजी लॉकर से जो भी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे तुरंत इनको वेरीफाई किया जा सकेगा, कम टाइम में वेरीफाई किया जा सकेगा, कोई भी इसमें आपको एरर देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक अवार्ड जो है इसे लगभग 2003 में इसे सबसे पहले बनाया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था और ये एक हाईएस्ट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूटेड सिविलियन ऑनर है जो कि इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। इसमें आप देखेंगे ये रिकग्नाइज़ करता है उन लोगों को जो काम करते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस जो अच्छे से काम करते हैं एक्स्ट्रा माइल इंडिया के लिए, जिससे कि एक बेटर नेशन और एरिया ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन किया जा सके। मतलब सभी को प्रॉपर एक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुँचे, सभी के पास एक फिक्स्ड एक बढ़िया फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकिंग सर्विसेज पहुँचे, ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए एक इनिशिएटिव है जो कि काम करता है। यहाँ पे बात की जा रही है नॉन सर्जिकल प्रिवेंशन ऑफ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो परत जो झिल्ली बढ़ जाती है आँख के अंदर, आपने देखा होगा आपके यहाँ अगर दादी दादा बुज़ुर्ग लोग रहते हैं तो उनकी आँख में अक्सर ये झिल्ली देखने को मिलती है। तो इसी को हटाने के लिए अब एक जो INST यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा मेथड अडॉप्ट किया है जिसमें बिना सर्जरी के जो कैटरैक्ट है उसको ट्रीटमेंट किया जा सकेगा, जिससे कि आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो पैसा है उनका बचेगा और जो उनको एडमिट रहना पड़ता है हॉस्पिटल में वो सब चीज़ों से बचाव हो सकेगा। इस मेथड में आप देखेंगे जो नैनो रॉड्स को डेवलप किया गया है जो कि NSAID जो ड्रग है इसे एस्पिरिन से जो बनाया जाता है ये आई के अंदर डाल दिया जाता है और इससे जो जिस प्रोटीन से जो कैटरैक्ट बनता है उसको वो कैटरैक्ट बनने से रोक दिया जाता है। तो आप देखेंगे ये एक बहुत ही लो कॉस्ट इनिशिएटिव है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को जिनके पास पैसा नहीं है कि वो कैटरैक्ट ट्रीटमेंट वहाँ के लोग करा सकें, आसानी से सर्जरीज़ करा सकें। कैटरैक्ट अगर आप देखेंगे ये एक आँख का डिजीज़ है जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि लेंस को हमारी आँखों के अंदर जो लेंस लगा होता है उसको अफेक्ट करता है, हमारे विज़न को जो देखने का एक जो दूर तक आप देखेंगे तो वो साफ़ दिखाई नहीं देता है इसकी वजह से। उसके बाद आप देखेंगे कलरफुल जो चीज़ें आपको कलर आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये कलर रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, तो वो आपको जो कलर डिस्टिंक्शन करने से रोकता है। INST एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जो कि आप देखेंगे बहुत ही हमारे देश के एक बहुत ही बेहतरीन फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे देश की आज़ादी में हिस्सा लिया और इन्होंने स्वराज स्थापित करने के लिए बहुत सारे एक वैलिएंट एफर्ट्स करे। अभी इनकी 100th इनकी एनिवर्सरी मनाई गई। ICCR जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया एक इंटरनेशनल वेबिनार ऑन जो कि इनकी 100वीं डेथ एनिवर्सरी पे मनाई गई। आप देखेंगे फ्रीडम फाइटर जो थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ये लगभग आप देखेंगे महाराष्ट्र के हिस्से में जो उधर मराठा रीजन है वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था स्वदेशी मूवमेंट जो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। इसमें इन्होंने जो शिवाजी और गणेश उत्सव हैं इसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और लोगों को इकट्ठा करके उनको भारत को कैसे आज़ाद करना है उस बारे में एक डिस्कशन करते थे। एक इंटीग्रिटी देखने को मिलती थी। हिंदूज़ को जो हिंदू थे उनको कहीं ना कहीं एक पास लाने का इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया काम किया। आप देखेंगे
इन्हीं बेसेंट के साथ मिलके भी इन्होंने काफ़ी होम रूल लीग में अच्छा काम किया था। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो सबसे बढ़िया इनका जो स्लोगन फेमस रहा है वो है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये एक इनका फेमस नारा रहा है। इन्होंने जो अनटचेबिलिटी है जिसे बोलते हैं छुआछूत, इन्होंने इसके लिए बहुत ही इसके एक सख्त खिलाफ थे, आप बोल सकते हैं। इन्होंने बोला था कि अगर भगवान एक्सेप्ट करते हैं कि लोगों के साथ छुआछूत होनी चाहिए, तो इन्होंने बोला कि मैं ऐसे भगवान को भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये अनटचेबिलिटी के कितना ज़्यादा खिलाफ थे। इन्होंने कई अच्छी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है, जैसे कि आर्टिक होम टू वेदास, द ओरियन, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। और उसके बाद गांधी जी ने इनको एक बहुत ही बेहतरीन एक रिमार्क दिया था कि ये मेकर हैं मॉडर्न इंडिया के। तो आप समझ सकते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि कितने ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं हमारे देश की फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ये था दोस्तों आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आपको अगर इस जो लेक्चर की PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप IAS सूत्रा चैनल से जाके मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। जय हिंद।